नोटिस किया होगा कि 10th करने के बाद स्टूडेंट्स जो है स्ट्रीम को लेकर के कंफ्यूज भी होते हैं और वो देखते हैं कि हमारे जो ग्रुप है, हमारा जो स्टूडेंट्स जो और भी उनके सहपाठी हैं, वो कलीग्स वगैरह अगर उन्होंने बता दिया कि हमने साइंस रखा है तो साइंस में चले गए, किसी ने कॉमर्स बोला तो कॉमर्स में और किसी ने आर्ट्स बोला तो आर्ट्स में, जबकि ये स्टूडेंट्स का ऑन चॉइस होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? देखिए 10वीं के बाद सबसे बड़ा समस्या बच्चों में यही है और हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं उनके 10th वाले टीचर। 10वीं पास करने के बाद सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उनको है स्ट्रीम को लेकर, क्योंकि उन्हें अभी ये नहीं पता है कि साइंस रखने के बाद हम क्या करेंगे, कॉमर्स रखने के बाद हम क्या करेंगे और आर्ट्स रखने के बाद क्या करेंगे। तो उस स्थिति में सबसे पहले बात करते हैं अपने 10th के टीचर से कि सर हम क्या करें। अब उनकी क्या मनोदशा है, वो क्यों प्रेफर करते हैं वैसे बच्चों को, जो बच्चा मैट्रिक के रिजल्ट में 3rd डिवीज़न लाया है, जो बच्चा बेसिक साइंस नहीं जान पा रहा है, बेसिक सोशल साइंस की उसे नॉलेज नहीं है, क्यों उसे साइंस की तरफ धकेला जाता है, क्यों उसे अकाउंट की तरफ, कॉमर्स की तरफ धकेला जाता है, इस बात का आभास मुझे भी नहीं है उनकी क्या मनोदशा है। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बच्चों की जो स्थिति है, क्योंकि 10वीं तक बच्चा आपके पास पढ़े हैं तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि 3-4 साल बच्चों ने आपके पास समय दिया है, कम से कम 6ठी क्लास से तो आपके पास पढ़ ही रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे तो मिनिमम 9th और 10th तो आपके पास किए ही होंगे। क्या लगता है आपको इसके लिए काउंसलिंग की आवश्यकता है? इसके लिए काउंसलिंग की आवश्यकता है। अगर जितने भी 10th वाले सर सुन रहे हो बिल्कुल नाराज़ नहीं होइएगा, क्योंकि बच्चे सबसे पहले आपसे ही सजेशन लेते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं हो पा रहा है कि हम बच्चे को क्या राय दें, तो आप काउंसलिंग करवाइए। आप वैसे लोगों को, चुनिंदा लोगों को बुलाइए जो आपके आसपास के इलाके में सक्सेस रेट में हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उनका रिजल्ट हो गया है, वो उतने अच्छे से उनको बता पाएंगे जितने अच्छे से आप नहीं बता सकते या हम नहीं बता सकते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत बड़े फेल्योर हैं, इसीलिए आज के डेट में टीचर हैं। अगर हम लोग सक्सेस रेट में होते तो हम लोग और ज़्यादा सजेस्ट कर पाते। कल हमारे यहाँ से एक नितेश कुमार झा है जो कि अग्निवीर आर्मी में पिछले बार सिलेक्शन हुआ है और वो एक ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपने घर आया था। कल हमारे क्लास में उनका आना हुआ था। वो जो बच्चों से बात किया है, वो जो वहाँ की स्थिति परिस्थिति के बारे में बच्चों को बताया है, हम लोग कहाँ से बता पाएंगे। हम लोग ट्रेनिंग में क्या होता है, इन्फेंट्री क्या होता है, राइफल क्या होता है, बंदूक क्या होता है, हम केवल उसको समझा सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल कर क्या है, वो जो उसके बारे में बताएगा। कहने का सीधा मतलब ये समझ लीजिए कि जो आदमी केदारनाथ गया है वही केदारनाथ का रास्ता आपको अच्छे से बता सकता है। कौन सी कंपटीशन की यहाँ तैयारी करवाते हैं और 12वीं पास जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या सुनहला मौका है 2025 में? सबसे पहले हम आपको बता देते कि हमारा वर्क प्रोफाइल क्या क्या है। तो जो जितने भी 10th के बच्चे हैं जो हमें सुन पा रहे होंगे, आप अगर बेनीपट्टी अनुमंडल के आसपास के क्षेत्र के बच्चे हैं तो हम आर्ट्स स्ट्रीम 11th-12th में जो आर्ट्स की पढ़ाई होती है उसके हम सारे सब्जेक्टों की तैयारी करवाते हैं। ये है हमारा पहला वर्क प्रोफाइल, जिसमें हम 10th के बाद के बच्चों के लिए 11th और 12th की पढ़ाई करवाते हैं, वो भी आर्ट्स का। ठीक है। दूसरा है हमारा, हम कंपटीशन की जो क्लास चलाते हैं, द स्टूडेंट हब के नाम से हमारा कंपटीशन का क्लास है। सारा क्लास एक ही जगह है, बस जैसे जैसे समय के साथ वो स्टार्ट होता गया उसका नाम थोड़ा सा अलग होता चला गया। तो कंपटीशन में हम तैयारी करवाते हैं मुख्य रूप से बीपीएससी की, दरोगा की और एसएससी की। एसएससी में जो हमारा सीजीएल वाला पार्ट है उसमें मैथ, रीजनिंग और जीएस, हम फिर बार बार कह रहे हैं कि इंग्लिश की तैयारी ना हम कभी खुद कर पाएँ अच्छे से और ना आपको हम करवा सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप ऑनलाइन क्लास करें। बाकी सब्जेक्ट की तैयारी हम इतने आशा के साथ कह सकते हैं, भरोसा के साथ आपको कह सकते हैं कि जो तैयारी आपको जितने कम समयों में आप यहाँ कर सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लास कर लीजिए। बहुत सारे ऑनलाइन क्लास है जो अवेलेबल है और बहुत कम दामों में अवेलेबल है। आप वो भी क्लास कर लीजिए और ऑफलाइन भी क्लास कर लीजिए, आपको ऑफलाइन क्लास ही बेहतर लगेगा। एसएससी में मुख्य रूप से हमारे यहाँ का जो रिजल्ट रहा है वो एसएससी जीडी में रहा है। अब तक 19 रिजल्ट हम 2020 से लेकर 2025 तक में 19 रिजल्ट एसएससी जीडी में केवल दे चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें हमारे बच्चे रिजल्ट दिए हैं। बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी टीचर हो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें हमारे बच्चे रिजल्ट नहीं दिए। बिहार पुलिस का अभी नया बैच भी स्टार्ट हुआ है। बिहार पुलिस का 21,391 का एक बैच हमारा चल रहा था, जिसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। नेक्स्ट मंथ से एग्ज़ाम होगा। तो यह भी बैच जो चल रहा है 1-1.25 महीने के दौरान में वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जितना भी फ्रेश बैच है वो सारा का सारा अब अगस्त में स्टार्ट होगा। सरकारी नौकरी चाहिए तो 2025 जो इस साल में क्या है गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स को, किस तरफ ज़्यादा? देखिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव हो चुका है, स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव होने वाला है। जितनी भी स्टेट लेवल पर वैकेंसियाँ हैं वो सारी वैकेंसियाँ एकदम से खोल दी जाएंगी। एकदम साध के तैयारी कीजिए, क्योंकि यही साल आपको अगर रिजल्ट देना होगा तो वो दे देगा, नहीं तो फिर 2-4 साल आपको बैठना ही पड़ेगा।
एड्रेस क्या है आप तक पहुंचना चाहेंगे? बेनीपट्टी में संसार पोखर है और संसार पोखर के पास है उगना चौक। उगना चौक के पास हमारा ऑफिस है और वहीं पे हमारा क्लासरूम है। मेरा नाम रंजन गुप्ता है और मधुबनी ज़िला में बेनीपट्टी एक शहर है और वहीं से हम बिलोंग करते हैं। बेनीपट्टी में ही हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2020 में। 2020 में जब कोरोना वायरस का दौर चल रहा था, उस समय में हम लोग अपनी तैयारी को लेकर जहाँ कहीं तैयारी कर रहे थे वहाँ से छोड़कर हम लोग अपने घर आ गए थे और यहीं पर एक प्लान बना कि क्यों ना अपने तैयारी को रोका नहीं जाए, अपने तैयारी को और एक गति दिया जाए। और इसी तैयारी के क्रम में हम लोगों ने ऑनलाइन मोड में क्लास स्टार्ट किया था। जिस समय में सारी क्लासेज कोचिंगें बंद हो गई थी, हम लोगों ने गूगल मीट पे क्लास लिया और हमने अपना पहला क्लास लिया था बीपीएससी का। तैयारी के लिए जिस माहौल को हम लोग ढूंढ रहे थे वो माहौल हम लोग को मिला ही नहीं कभी। और बेनीपट्टी जैसे इलाकों में हम 2019 और 2020 की बात कर रहे हैं, जिस समय कोरोना वायरस अपने चरम पे था। उस 2020 में बेनीपट्टी इलाके में, बेनीपट्टी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और बेनीपट्टी के अगर हम 10-15 किलोमीटर रेडियस की बात कर ले तो यहाँ पे एक अच्छा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था उस समय में जहाँ पे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। और हम लोगों ने जो प्रिपरेशन करा था 1-2 साल के अंतर्गत, हमने जो भी प्रिपरेशन करा था, एक आइडिया वहीं से जनरेट हुआ कि क्यों नहीं अपने तैयारी के साथ साथ बहुत सारे बच्चों का भी भविष्य संवारा जाए। और वहीं से एक आइडिया आया कि नहीं, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, अपना भी तैयारी होगा, अपना भी रिवीजन होगा और साथ में बहुत सारे बच्चों को साथ में लेकर चला जाएगा। कंपटीशन एग्जाम का भी तैयारी है और दूसरी तरफ आप जो है आर्ट्स जोन लेकर के बच्चों को संवार रहे हैं 10th के बाद। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था द स्टूडेंट हब के नाम से कॉम्पिटिटिव क्लास, कंपटीशन की क्लास हमने स्टार्ट करी थी 2020 में। उसके बाद जैसे जैसे हमारे पास बच्चे आए उनको तैयार करने में बड़ा वक्त लग रहा था क्योंकि उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। फिर हमने 2022 में स्टार्ट किया आर्ट्स जोन के नाम से, 8 स्ट्रीम का क्लास हमने स्टार्ट किया जो कि 11th और 12th के लिए चलती है। अब हमारे बच्चे 2 साल हमारे पास ही 11th और 12th में वो आर्ट्स के सब्जेक्ट में तैयार होते हैं। फिर वही बच्चे 12वीं पास करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। इससे हुआ ये है कि रिजल्ट रेशियो बढ़ा है। हमने साथ में उनके पढ़ने के लिए एक माहौल बनाने के लिए हमने एक लाइब्रेरी की भी शुरुआत की और वो लाइब्रेरी इस प्रकार से चलता है कि जैसे आप अगर 12th पास कर लिए हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लाइब्रेरी की सुविधा है जिसमें एकदम जो लाइब्रेरी आप लोग पटना में देखते हैं, दिल्ली में देखते हैं, मुंबई में देखते हैं, वैसी लाइब्रेरी की सुविधा हमने बेनीपट्टी में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का हमने काम किया, जहाँ रहने के लिए व्यवस्था की गई, पढ़ने के लिए व्यवस्था की गई, एसी की व्यवस्था की गई, जहाँ के लोगों के घरों में अधिकांश तौर पर बिजली नहीं उत्पन्न हो पाता है, अच्छे तरीके से लाइट की सुविधा नहीं होती है। हमने 24 घंटे लाइट की व्यवस्था करी है, इन्वर्टर की व्यवस्था करी, एसी लगाया जहाँ बच्चे आसानी से पढ़ सके, उन्हें बाहरी माहौल का कोई भी ज्ञान नहीं हो, वो केवल और केवल पूरा समय व्यतीत कर सके अपने पढ़ाई को लेकर। लैंग्वेज को लेकर के देखा गया बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि उनके घर में जो है एक मैथिली कल्चर रहता है, क्योंकि अपना जन्म स्थान मिथिला है तो मैथिली को हम लोग तवज्जो देते हैं। लेकिन वहीं पर वो देखा गया है कि बच्चे जो है कहीं ना कहीं इच्छा तो रखते हैं इंग्लिश सीखने का, लेकिन उनको समाज में ऐसा देखा जाता है कि उनको अंग्रेजी की तरफ क्यों जा रहे हैं, अंग्रेजी ब्रिटिश लैंग्वेज है तो ये लैंग्वेज की तरफ क्यों जा रहे हैं, ऐसा समस्याएं क्रिएट होता है। जो कई बार देखा जाता है कि कॉर्पोरेट एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम या ऐसे कोई भी एग्जाम में कई बार वो असफल भी हो जाता है। तो क्या इस चीज़ को किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर सकें? सबसे पहले तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पेरेंट्स से हम इस मुद्दे पे बात करना चाहेंगे कि जब आपके बच्चे किसी भाषा को लेकर अग्रसर हो रहे हो, किसी भाषा की तैयारी कर रहे हो, तो भाषा सीखने के लिए हमें सोशल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर हम किसी भाषा को सीख रहे हैं, इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, इंग्लिश में बहुत बड़ा तीर मारने जैसी कोई चीज़ें हैं नहीं। हम लोग अगर इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं और या इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं या इंग्लिश सब्जेक्ट में हम लोग पीछे रह पा रहे हैं, उसका केवल कारण है सोशल कनेक्टिविटी। जब यहाँ के बच्चे इंग्लिश पढ़ने के दौरान इंग्लिश बोलचाल की भाषा में लाते भी हैं तो हमारे यहाँ के जो पेरेंट्स हैं या हमारे जो सोशल कनेक्टिव लोग हैं वो सबसे पहले बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों को डिमोरलाइज करते हैं कि अंग्रेज हो गया है, अंग्रेज बन गया है, खाली इंग्लिशे में बात करता है, इंग्लिश झाड़ता है, मिथिला का बच्चा है मैथिली बोलो। देखिए मैथिली एक लैंग्वेज है जो बचपन से पेट से ही सीख कर आया है, उसे मैथिली आता है। उसे आगे बढ़ने के लिए, उसे अपने करियर बनाने के लिए एक लोकल लैंग्वेज जो एक बोलचाल की जो आम भाषा है वो अब इंग्लिश लैंग्वेज है जो हर एक जगह चलती है, उसे उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर वह एक गवर्नमेंट सेक्टर छोड़ दीजिए, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो इंग्लिश ही उसके लिए रामबाण होगा। अगर इसे इंग्लिश की नॉलेज होगी वह कहीं भी अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकता है।
आप साउथ के एरिया में चले जाइए, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप एक रिक्शे वाले और ठेले वाले से बात नहीं कर पाएंगे। आपकी स्थिति ऐसी है, आपकी नौबत ऐसी है कि आप साउथ के किसी रिक्शे वाले, ऑटो वाले से बात नहीं कर पाएंगे हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। यानी इंग्लिश एक तरह से यूनिवर्सल लैंग्वेज है विच कैन अंडरस्टूड अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में समझा सकते हैं। आपको इंग्लिश सीखना ही चाहिए। जब हमारे पास 10th में इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट अभी भी नहीं है बिहार में, फिर भी हमारे बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहिए। जब वो 11th 12th में जाते हैं तो पहली बार उन्हें इंग्लिश से भेंट ही होती है। A फॉर एप्पल और Z फॉर ज़ेबरा सीखने के बाद वो सीधा पढ़ते हैं कब? 11th 12th में आने के बाद इंग्लिश। आपके बारे में भी कहा था, एक लाइफ एग्जाम्पल है आप भी एक कंपटीशन एग्जाम को क्रैक किए थे, क्या हुआ था उसमें? वो एग्ज़ाम है SSC CGL 2019 के दौरान पटना में हम लोग SSC CGL की तैयारी कर रहे थे। PT निकलने के बाद मेंस की प्रक्रिया में उस समय का जो सिलेबस था वो था 200 नंबर का मैथ और 200 नंबर का इंग्लिश, जिसमें मैथ्स में 200 में आउट ऑफ 200 में 184 मार्क्स है और जबकि इंग्लिश में 62 नंबर है। वहाँ हमें इस बात का आभास हो गया कि कितना भी प्रयास कर ले अब इंग्लिश हमारा ठीक होने वाला नहीं है और हमें उस फील्ड को छोड़ना पड़ा। केवल और केवल एक लैंग्वेज के चक्कर में हमें उस फील्ड को छोड़ना पड़ा और बाद में हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे एग्जाम की तैयारी करनी पड़ी जिसमें GK GS का बहुत बड़ा योगदान हो, जिसमें मैथ रीजनिंग का बहुत बड़ा योगदान हो, जिसमें इंग्लिश ना पूछा जाए। इंग्लिश से एकदम वो डर सा लगने लगा और वो केवल और केवल रीज़न है कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर था 10th 11th और 12th का वो ठीक नहीं था। वो पढ़ाने की प्रक्रिया यहाँ ठीक नहीं है। आप अपने बच्चों की जांच करिए कि आपका जो बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, क्या उससे इंग्लिश सब्जेक्ट की, इंग्लिश भाषा की नॉलेज भी हो रही है कि नहीं हो रही है। केवल आप पैसा मत फेंकिए, आप अपने बच्चों पे समय दीजिए, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। और यही कहेंगे कि इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है कि जब अगर बच्चा जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा फिर भी वह कामयाब हो सकता है। उसके बाद अचीवमेंट को लेकर के स्टूडेंट्स जुड़ते हैं। 2020 से लेकर 2025 ये जो जर्नी 5 साल का रहा है, क्या खोया क्या पाया? ट्विटर के रूप में रंजन गुप्ता से देखिए, 2020 से लेकर 2025 के जर्नी में खोए कुछ भी नहीं खोए, सब कुछ पाए ही पाए हैं। रंजन नाम का एक लड़का जो तैयारी कर रहा था, अब वो बेनीपट्टी के इलाकों में अगर कभी आप किसी चर्चा करेंगे तब वह रंजन भाई जी बन चुका है। रंजन सर नहीं है हम, ठीक है, हम अपने आप को सर भी नहीं मानते हैं। हम अपने आप को उस स्टूडेंट के बड़े भाई के रूप में अपने आप को देखते हैं जो बच्चे के अंदर कुछ हौसला है कुछ करने का। हम उन्हें हमेशा प्रोत्साहन करते हैं उनके तैयारी को लेकर, उनके सिलेबस को लेकर। हमेशा यही कहते हैं कि लाइफ में सरकारी नौकरी मिले ना मिले, तैयारी के दौरान आपका तैयारी इतना सटीक होना चाहिए कि जब कभी रिजल्ट नहीं आए तो अपने आप पे दुख नहीं हो कि हमने तैयारी नहीं किया है। हमने भरपूर तैयारी किया, रिजल्ट हमसे नहीं हुआ। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे इस भारत में सबको नौकरी नहीं होने वाला है, उतनी वैकेंसी नहीं है तो वहाँ से नौकरी कहाँ होगा। 2020 से लेकर 2025 में केवल पाए हैं अच्छा नाम हुआ है, अच्छा रुपया पैसा भी कमा ही लिए हैं और साथ में एक जो जनरल रंजन नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति थे, हम यहाँ पे एक लड़के थे, अब हम रंजन भाई जी के रूप में हैं और अप्रोक्सीमेट 400 से 500 बच्चों का हमारा जर्नी है। अभी हमने 2020 से लेकर 2025 में अभी तक हमने 600-700 बच्चों को निकाल दिया है। वो हमारे जर्नी से खुश होकर निकल 600-700 बच्चे निकल चुके हैं। 600-700 बच्चे निकल चुके हैं और अभी 400 से लेकर 500 के बीच में बच्चे हमारे कनेक्टिविटी में हैं। हमारा जो 11th का बैच चलता है उसमें अप्रोक्सीमेट 140 के आसपास बच्चे हैं। जो 12th का बैच चल रहा है उसमें अप्रोक्सीमेट 90 और 95 के आसपास बच्चे हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे हमारे पास, वो ओवरऑल लाइब्रेरी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो क्लासेज है वो मिलाकर अप्रोक्सीमेट 200-250 के आसपास बच्चे हैं। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इस कहावते को चरितार्थ कर दिखा रहे हैं बेनीपट्टी के रंजन गुप्ता, आर्ट्स जोन के संस्थापक। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बेनीपट्टी में मैं चला था अकेला अपने राहों पे, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। और यही आत्मविश्वास के साथ, यही जज्बा के साथ, यही जुनून के साथ उन्होंने इनिशिएट किया और 2020 कोविड-19 के दौर में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके साथ जुड़ते गए और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कैरियर संवरता गया। कई ऐसे लोग हैं जो डिफेंस के सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वाला फ्रेम में आप देख रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स CISF में निकले, कोई BSF बन करके यहाँ पर देश की सेवा कर रहा है। कई लोग आर्मी सेक्टर में गए तो कई बिहार पुलिस बने, वहीं पर कई SSB के सेना के जवान बने, वहीं CRPF में और अलग अलग सेक्टर्स में BPSC में कई स्टूडेंट्स क्रैक किए हैं। वहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो SSC GD में इनका कहते हैं कि मील का पत्थर साबित कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप को
बिहार पुलिस बनना चाहते थे या दारोगा बनना चाहते थे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से सक्सेस होके गए हैं। रंजन गुप्ता लाइब्रेरी भी चलाते हैं और एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी के नाम से पढ़ाई को लेकर बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि कहा जाता है कि आप मेडिटेशन, एक पढ़ाई भी आप पूरी तरह ध्यान एकाग्रचित होकर के पढ़ाई करें तो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को आप सामने रखकर उस मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लाइब्रेरी की आवश्यकता पड़ सकती है, इसीलिए उन्होंने एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी, जो हमारे पीछे बैकग्राउंड्स में देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो इनके साथ कनेक्टेड हैं वो यहाँ एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। तो जो लोग भी इनको जानते हैं अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को पता चले कि आर्ट्स जोन यहाँ बेनीपट्टी में ये इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप भी चाहते हैं, आपका भी कोई ड्रीम्स है कि आप भी चाहते हैं कि विभिन्न कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करना, तो यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहा कांटेक्ट नंबर। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर लिखिए। अगर आपने भी इस इंस्टीट्यूट से अपना करियर बनाया होगा, आपने भी कोई कंपटीशन एग्जाम को क्रैक किया होगा, तो और भी लोगों को इसकी जानकारी हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नॉलेज के अभाव में वो सही इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि ट्रेंड सेटर होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको सही ट्रेनर मिल जाए अपने करियर को लेकर के, तो आपका जो गोल आपने सेट किया है और जो भी आपका ऑब्जेक्शन है, कहीं ना कहीं आप कंसेप्चुअल लर्निंग करेंगे और अपने जीवन में अपना जो उद्देश्य है, ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी जो चाहते थे वो क्रैक करें। जैसा कि इन्होंने रंजन सर ने बताया कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, सरकार उतनी सरकारी नौकरी नहीं दे सकता है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट को लेकर यहाँ देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स विफल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी ही उतनी होती है जितने को उनको चाहिए। तो आप कभी निराश ना हो, हतोत्साहित ना हो, प्रयास कंटिन्यू करें कि कभी आपको ये ना लगे कि हमारा एज खत्म हो गया और हमने प्रयास नहीं किया। तो कहते हैं डोंट फेल टिल यू स्टॉप ट्राइंग।